है ना। तो बात कर रहे थे आईयूपीएसी पे। तो जब भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये शायद भूल जाते हो या कुछ और हो जाता है कि आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लाइक मैंने सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर एग्जाम में दिया है तो आप सब उसको एस्टर लेके चल रहे हो। पता नहीं क्यों उसको एस्टर लेके चल रहे हो कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो उसको अपन एस्टर कहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। सी डबल बॉन्ड ओ कौन सा ग्रुप है, वो आपके पास कीटोन ग्रुप है। तो कुछ बच्चे उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं पेंटेन O8। तो O8 तो भैया एस्टर में आता है, आपके कीटोन ग्रुप में तो ओन आता है। तो फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप गिवन हो उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ का मीनिंग ये नहीं है कि आपके पास ओनली एस्टर ही होगा। सी डबल बॉन्ड ओ मीन्स क्या होता है, आपके पास कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ को देखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है। यहाँ पे अगर H आ गया तो आपके पास जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एल्डिहाइड। आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप। तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कीटोन। उसको आप क्या कहोगे, कीटोन कहोगे। यहाँ पे अगर आपके पास फिर सी डबल बॉन्ड ओ आ गया बट यहाँ पे OH है तो इसको अपन क्या कहेंगे, एसिड ग्रुप कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए। ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आईयूपीएसी कभी सही नहीं होगी। ओके, आपके पास आ गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, है ना। यहाँ पे आर और यहाँ पे भी आर, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, एस्टर ग्रुप होगा। और इसका सफिक्स क्या होता है आपके पास, ओएट होता है। इसका सफिक्स क्या होता है आपके पास, ओइक एसिड। इसका क्या होता है सफिक्स आपके पास ऑन, और इसका सफिक्स क्या होता है एल। तो ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आईयूपीएसी कभी सही नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल क्या था, CH3 CH2, सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो कोई इसको ब्यूटेनॉन लिख रहा है, इसको ब्यूटेनॉन लिख रहा है। ब्यूटेनॉन कैसे पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 5 कार्बन एटम में क्या होता है, पेंट। अब कोई इसको लिख रहा है पेंट ऑन, तो पेंट ऑन। व्हाट अबाउट द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहाँ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 आपके पास क्या आएगा, पेंटेन 3 ऑन। व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, पेंटेन 3 ऑन। आप सिंगल बॉन्ड को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे मतलब आपने प्राइमरी सफिक्स को ही उड़ा दिया, आपने रूल्स को फॉलो ही नहीं करा, तो फिर आईयूपीएसी सही कैसे होगी। लिख रहे हैं पेंट 3 ऑन, तो ये गलत है बेटा जी। पेंट 3 ऑन कभी नहीं होगा, पेंटेन 3 ऑन। बिकॉज यहाँ पे हर एक एलिमेंट, हर एक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एन को लगाना मस्ट कंपलसरी है। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आईयूपीएसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जैसे सी डबल बॉन्ड आ गया, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एसिड है, ये आपके पास क्या है, एस्टर है ना। मैं यूं बात करूं तो मैंने आपको आईयूपीएससी और कॉमन नेमिंग सिस्टम की एक असाइनमेंट दिया था, उसका सॉल्यूशन भी अभी तक मेरे पास आया नहीं। उसका सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर वापस मैं उसको सॉल्व करके कैसे सेंड करूं आप तक, है ना। 37 38 स्टूडेंट्स है मेरे पास, खाली 2 to 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने प्रॉब्लम पूछी है आईयूपीएससी की, और उसके बाद भी आपका जो एग्जाम होता है उसमें आईयूपीएससी गलत हो जाती है ना। ये सब तो थोड़ा सा उसको असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आईयूपीएससी क्लियर होगी। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन और ले लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ गया CH3 CH2 CH OCH3 CH2 CH CH2। तो बताइए व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
What is the correct IUPAC name of this compound? CH3, CH2, CH, CH2, 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 OH. Four methyl hexane one all. Hexane one all. Okay. और कोई स्टूडेंट? और कोई स्टूडेंट? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए 1 2 3 4 5 6 OCH3 है ना? कार्बन O कार्बन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा जी? ये ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये आपके पास? ईथर। और मैंने कहा ईथर में ऑक्सीजन उस साइड जाता है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 ऑल, 4 मिथॉक्सी हेक्सेन 1 ऑल। मिथॉक्सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ था, और जब ईथर ग्रुप बॉन्डेड होता है तो ऑलवेज आप क्या यूज करते हो? प्रीफिक्स। और ईथर का प्रीफिक्स क्या होता है कि सर एल्कोक्सी होता है। ईथर का प्रीफिक्स क्या होगा आपके पास? एल्कोक्सी होगा। तो करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगी? 4 मिथॉक्सी हेक्सेन 1 ऑल इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिएगा कि आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन, यानी कार्बन के अंदर कार्बन चेन आ जाए, लाइक CH3 CH2 CH CH2 अब इसका IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कंपाउंड गिवन है आपको, इसका IUPAC नेम बताना है। बताइए आंचल, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. IUPAC name will be 1,8 dimethyl 3 propyl 1 methyl nonane. ओके, और कोई स्टूडेंट? देखिएगा यहाँ पे आपके पास ब्रांच में भी कार्बन चेन आ रही है। तो जब ब्रांच में भी कार्बन चेन हो, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास नंबरिंग हो गई। ये आपके पास प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन के अलावा जो थर्ड नंबर कार्बन है उसमें भी एक कार्बन चेन आ रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है ना? अब इसकी IUPAC नेमिंग करें तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 8 में भी आपके पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो 2 8 डाई मिथाइल
अब उसके बाद बात करें, ये भी आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है तो कितने नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे। इसकी नंबरिंग हमेशा ब्रैकेट में करते हैं, 3। अब क्या आएगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश में क्या बॉन्डेड है, कार्बन ग्रुप बॉन्डेड है, तो 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ये आपको। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, तो आपके पास ये आएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन के अंदर अगर अपन देखें तो एक और आपके पास कार्बन चेन आ रही है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसको आप वापस 1 2 3 नहीं कह सकते। 1 2 3 कहेंगे तो आपके पास पोजीशन यूं लगेगा कि सेम हो रही, तो इसके कारण इसको 1 डैश 2 डैश और 3 डैश कहेंगे। अब 2 पे क्या है आपके पास, मिथाइल ग्रुप। 8 पे क्या है आपके पास, मिथाइल ग्रुप। तो 2 8 डाई मिथाइल। 2 8 आपके पास साथ में क्या है, डाई मिथाइल। अब थर्ड नंबर पोजीशन पे देखो, 1 2 3। थर्ड पे क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। चेन ऑफ 3 कार्बन। चेन ऑफ 3 कार्बन यानी कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है ये। अगर मेन चेन होती तो आप क्या कहते हैं, प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट में अपन क्या कहते हैं, इसको प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट में क्या कहते हैं, इसको प्रोपाइल कहते हैं। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश प्रोपाइल हो गया। अब इसमें भी एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो 1 डैश पे तो मिथाइल, फिर प्रोपाइल, और फिर आपके पास क्या आएगा, नोनेन। तो आईयूपीएच की नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 8 डाई मिथाइल 3 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नहीं हुई सर। क्यों? सर जो नीचे जैसे हमें प्रोपाइल का है सर, उसमें 10 कार्बन आएंगे अगर वहां से काउंट करेंगे तो। वहां से काउंट करेंगे तो 1 2 यस सर। 3 4। ओके, तो इसको चेंज कर देते ना, अपने को तो एक एग्जांपल समझना था है ना। इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 और CH3। अब ओके, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 9 का यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। तो 2 8 डाई मिथाइल 4 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, है ना। अपने को लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी थी और अपने को एग्जांपल समझना था कि जब आपके पास रूट कार्बन चेन से एक और कार्बन चेन बॉन्डेड हो तो कैसे नंबरिंग करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है जल्दी से। अब इसकी बात करें अपन कि इसकी आयु की इसकी नेमिंग क्या होगी। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे अपन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये आएगी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा दो। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास ये क्या आ गया सर, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑफ 16
1 oic acid, 1 oic acid, 5 hydroxymethyl of 6 1 oic acid, क्योंकि ये क्या है आपके पास अब सब्स्टिट्यूएंट है। जब भी आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये CH2OH पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट में क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH 2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास CH, इसका IUPAC नेम बताना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH2 Cl, CH2 CH2 CH, CH2Cl, CH2 Cl. What is the correct IUPAC name of this compound? What is the correct name of this compound? Cl है ये, Cl, CH2, 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 CH, CH2, 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 Cl. ये आपके पास कंपाउंड है। इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। What is the correct IUPAC name of this compound? Sir, 1,7 3-methyl chlorohexane. 1,7, 1 भी 7 लगा, chloro 1 पे भी क्लोरीन लगा रहे हो, 7 पे भी क्लोरीन लगा रहे हो और हेक्सेन कह रहे हो। ना, आप एक क्लोरीन 1 पे लगा रहे हो, एक 7 पे लगा रहे हो, उसके बाद भी आप हेक्सेन कह रहे हो। यस दीजिए। So 4-chloromethyl 1,7 dichloro 1 2 3 heptane. ओके, और को स्टूडेंट? देखिएगा, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपके पास जो ऊपर CH2Cl है 4th नंबर कार्बन पे, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं। ये आपके पास हो गया PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो ये आपके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपके पास, क्लोरोमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, क्लोरोमिथाइल। तो अपन क्या करेंगे, इसकी नेमिंग क्या करेंगे, 1,7 डाइक्लोरो 4 क्लोरोमिथाइल हेप्टेन। ये आपके पास आ जाएगा 4 क्लोरोमिथाइल हेप्टेन। अब देखिएगा, एक बात और बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4th नंबर कार्बन पे एक और CH2Cl आ जाता, CH2Cl, 2 CH2Cl आ जाते। अगर आपके पास
ये जो सब्स्टिट्यूएंट है सेम टाइप के, ये 2 आ रहे हैं, तो इनके लिए अपन डाई यूज नहीं करेंगे, इनके लिए अपन यूज करेंगे बिस। बिस क्लोरोमिथाइल, बिस क्लोरोमिथाइल। बिस का मतलब भी आपके पास क्या होता है 2, बिस का मतलब 2 होता है, ट्रिस का मतलब क्या होता है आपके पास 3। तो अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास CH2Cl CH2Cl, ये आपके पास अगर 2 आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए एक 4 में आ गया, एक 5 पे आ गया, तो भी इसको अपन क्या कहेंगे, बिस क्लोरोमिथाइल। इनके लिए अपन डाई यूज नहीं करेंगे। डाई किनके लिए यूज करेंगे, जैसे आपके पास Cl है, यहाँ पे आपके पास Cl आ रहा है, उनके लिए आप डाई यूज कर सकते हो। इनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इनके लिए अपन बिस यूज करेंगे। तो ये बिस क्लोरोमिथाइल, बिस क्लोरोमिथाइल, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा। देखिएगा रूल्स हैं, इनको एक बार फिर जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें से पढ़ें उसको, रूल्स को, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, क्या आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो आ गए सब्स्टिट्यूएंट के जैसे। तो नॉर्मली अपन डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं एल्कीन। अब अपन क्या लिखेंगे, अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्कीनाइल। अगर आपके पास एल्काइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप उसको क्या लिखोगे, एल्काइनाइल, है ना। अगर डबल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप मेन कार्बन चेन में नहीं है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एल्कीनाइल। और अगर एज ए डबल बॉन्ड जो है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है, वो अगर आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। जैसे आपके पास आ गया मेन कार्बन चेन है, उसमें आपके पास आ रहा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो इसमें अपन ये नहीं कहेंगे कि सर नंबरिंग यहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। कि सर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहां से मेन कार्बन चेन से बॉन्डेड है। अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग आपके पास कहां से होगी, 1 2 3, ये नंबरिंग होगी। तो इसको अब क्या कहोगे, जो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स है, तो ऐसे तो क्या हो जाता है, प्रोपीन। बट एज सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपिनाइल। वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपिनाइल। अगर आपके पास क्या आ रहा है कि जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, अब प्रोपिनाइल में भी देखेंगे तो कौन सा प्रोपिनाइल है, वो 2 प्रोपिनाइल है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, सेकंड। ये आ रहा है आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको लिखेंगे एथिनाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है CH2 या CH, यहाँ पे Cl CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 ये आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपिनाइल। क्योंकि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 पे आपके पास क्या आएगा, क्लोरो, 1 क्लोरोप्रोपिनाइल, 1 क्लोरोप्रोपिनाइल। कि सर प्रोपिनाइल क्यों आ रहे हैं, नंबरिंग यहां से क्यों नहीं कर रहे, नंबरिंग डबल बॉन्ड से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, उसका रीजन है क्योंकि आपके पास मेन कार्बन चेन ये नहीं, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कोई आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ आपके पास आ रहा है CH, यहाँ Cl डबल बॉन्ड आपके पास CH2, और मेन कार्बन चेन आप ये ले रहे हैं, मेन कार्बन चेन आपके पास ये है 1 2 3। अब 3 में भी आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश में क्या आ गया आपके पास, 1 डैश क्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको, एथिनाइल, 1 डैश क्लोरो एथिनाइल। क्योंकि ये सारा क्या है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो ऊपर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल कार्बन है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज ए मेन
कार्बन चेन में आते हैं, यानी कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में आते हैं, तो उसके लिए तो अपन क्या यूज करेंगे, इन और आइन ही यूज करेंगे। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो अपन उनके लिए क्या यूज करेंगे, एल्किनाइल यूज करेंगे या एल्काइनाइल यूज करेंगे। तो आप ये देखोगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि आईयूपीएसी नेमिंग को सही करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल कार्बन चेन में है और कौन सा जो है वो आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आइए और एग्जांपल करते हैं। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, राइट, CH3 CH OH CH2 CH2 COH, अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। एक तो आपके पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड आपके पास कौन सा है, OH। अब अगर प्रायोरिटी सीरीज याद नहीं है आपको तो ये भी नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। तो प्रायोरिटी सीरीज लर्न करनी बहुत जरूरी है। वहां पे COOH की प्रायोरिटी कितनी रहती है आपके पास, 1, और OH जो है वो लेस प्रायोरिटी, यानी कि मे बी 11th और 12th नंबर पे आता है। तो ये आपके पास क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका क्या यूज करते हैं, उसका सफिक्स यूज करते हैं। OH आपके पास क्या होगा, OH होगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग क्या होगा, COOH से स्टार्ट करेंगे, आपके पास नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 पे आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, फिर क्या आ जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, 4-hydroxy पेंटेनोइक एसिड इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये सर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो आप देखेंगे प्रायोरिटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीरीज COOH फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किसका यूज करते हैं, वो मेन फंक्शनल ग्रुप का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स। OH आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O CH2COOH। यहां पे भी आपके पास देखिएगा 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब कीटोन है। ये कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी सीरीज में एसिड क्या रहता है, सबसे ऊपर, तो ये क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। Cl का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो क्या आएगा, 4-क्लोरो 3-कीटो या ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ये इसका करेक्ट IUPAC ने 4-क्लोरो 3-कीटो पेंटेनोइक एसिड। ओइक एसिड क्यों आया, क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किसका यूज करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप का ही यूज करते हैं। ओके, तो कल और अपन और ज्यादा एग्जांपल करेंगे IUPAC नेमिंग के, है ना। और फिर IUPAC नेमिंग में साइक्लिक कंपाउंड की कैसे नेमिंग करते हैं वो सीखेंगे, स्पाइरो की और बाईसाइक्लो की कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और मतलब 2-3 दिन में अपन IUPAC कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास। ओके।